विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक और उस पेपर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है हमारी, और बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका मल्टी डिस्प्लिनरी और इंटर डिस्प्लिनरी का जो पेपर है जिसका टाइटल है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, उसकी यूनिट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल्स यूज इन एवरीडे लाइफ, नेम एंड देयर इफेक्ट्स ओनली, यानी दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान, केवल नाम और उनके प्रभाव, जैसे टूथपेस्ट, विभिन्न प्रकार के साबुन, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स, नेल पॉलिश रिमूवर। उसके बाद में दिया हुआ है टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट एंड शुगर। उसके बाद कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कॉफी एंड टी, ऑनियन, गार्लिक, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड चिली, ऑयल एंड फैट्स। तो ये यूनिट नंबर 4 का सिलेबस अभी हमने आपको बताया है। इस सिलेबस को पूरा कवर हम करेंगे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, हम यहां पर बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में जब हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनगिनत रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। रसायन विज्ञान केवल हमारी लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे किचन, हमारे बाथरूम और यहां तक कि हमारे बॉडी के भीतर भी मौजूद होती है। केमिकल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और हम अपने रोजाना के कामों में कई प्रकार के केमिकल्स, कई प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। हम केमिकल का इस्तेमाल या तो कंबाइंड फॉर्म में करते हैं या कुछ रिएजेंट्स के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में कई रसायन उपयोग होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक या टेबल सॉल्ट कहते हैं, और जो भोजन को टेस्ट बढ़ाने का काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल बेकिंग सोडे के साथ साथ अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, साबुन और नालियों की सफाई में, और कैल्शियम कार्बोनेट जिससे हम लाइम बोलते हैं, पेंट व टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग होता है, जो कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता को भी बढ़ाए रखता है, जबकि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होते हैं और ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। तो विद्यार्थियों, तो हमने एक माइनर सा इंट्रोडक्शन अभी देखा है, पढ़ा है। अब हम चल रहे हैं माइनर केमिस्ट्री, सॉरी एमडीसी केमिस्ट्री का जो पेपर है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का, यानी प्रथम वर्ष का, उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपके पेपर का नाम है, उसकी यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। इसमें टूथपेस्ट और विभिन्न प्रकार के साबुन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या महत्वपूर्ण सूचना प्रोवाइड कर देता हूं। यदि विद्यार्थियों आप लोग जो यहां पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके यदि आप पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आना होगा और वहां पर आपको सर्च करना होगा SPEED स्पेस देकर LEARN, स्पीड लर्न नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, उसको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, आपके मोबाइल के 10 अंक उसके अंदर ऐड करना होगा, एक ओटीपी मैसेज बॉक्स में आएगा, ओटीपी ऐड करना होगा। जैसे आप डालेंगे तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन में। जैसे स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो यहां पर जाकर आप बीएससी फर्स्ट ईयर वाले पार्ट में जाएंगे तो 3 यहां पर अलग अलग कंटेंट दिख रहे हैं, भविष्य में इसको बढ़ाने भी वाले हैं। तो यहां पर आपको एमडीसी केमिस्ट्री का यदि नोट्स परचेस करना है
तो मात्र 51 रुपए यानी कि मात्र 51 रुपीज चार्ज कर आप एमडीसी फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन करते हुए आपको दिखाई देगा। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप जाइए, विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो विद्यार्थियों, अब मैं वापस चलता हूं हमारे टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम आ जाते हैं वापस हमारी स्क्रीन की तरफ। मैं लेकर चल रहा हूं आपको हमारी स्क्रीन की तरफ, जहां से हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक की। तो हमारा ये जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा था, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं टूथपेस्ट की। विद्यार्थियों, थोड़ा सा वॉइस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ जो है, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है अभी, और जो स्वास्थ्य खराब है उस कारण से मेरा वॉइस ओवर जो है, वोकल प्रॉब्लम हो रही, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, गला हल्का सा जाम हो रहा है, उसके कारण से थोड़ा सा आवाज आप तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा होगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस रिकॉर्डिंग के जरिए थोड़ा सा वॉइस ओवर किया जाए, वॉइस को क्लियर किया जाए और आप तक उसको पहुंचाया जाए। विद्यार्थियों, बात करते हैं टूथपेस्ट में मुख्य रासायनिक घटक, उसको अपघर्षण यानी एब्रेसिव कहते हैं। टूथपेस्ट कंटेन की केमिकल कंपोनेंट सच एज एब्रेसिव, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, दांतों को मजबूत करने के लिए फॉर्मिंग एजेंट, सफाई के लिए मिठास यानी स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग एजेंट जैसे पुदीना लौंग, नमी बनाए रखने वाले एजेंट जैसे ग्लिसरीन, और कभी कभी एंटी कैलकुलस एजेंट जिंक साइट्रस होते हैं, जो मिलकर दांतों को साफ, मजबूत और सुरक्षित रखते हैं। टूथपेस्ट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट केमिकल्स कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट, सबसे पहले आता एब्रेसिव्स यानी अपघर्षण। सबसे पहले बात होती है अपघर्षण में कैल्शियम कार्बोनेट की यानी CaCO3 की। यह दांतों पर जमी मेल और प्लांक को हटाने में मदद करता है और टूथपेस्ट को एक गाढ़ा भी करता है। ध्यान रखिएगा, थिकनेस करने का काम करता है। सिलिका, यह भी एक सामान्य अपघर्षण है, एब्रेसिव है, जो दांतों को साफ रखता है। फ्लोराइड, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोडियम फ्लोराइड, जो दांतों के इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है यानी कि मजबूत करता है और दांतों को सड़ने से बचाता है, यानी उसमें जो कैविटीज होती है उस कैविटीज को होने से वो रोकता है। कौन? सोडियम फ्लोराइड। उसके बाद इस्तेमाल होता है दूसरे नंबर पर स्टेनस फ्लोराइड, SnF2। यह भी दांतों को सड़ने से रोकता है और संवेदनशील दांतों के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता फॉर्मिंग एजेंट, सोडियम लोरेट सल्फेट, यह झाग बनाता है जिसमें गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है मिठास और स्वाद, स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, सॉर्बिटॉल और सुक्रालोज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, तो यह स्वाद और मिठास प्रदान करता है। पुदीना, लौंग, दालचीनी, तेल ताजगी और अच्छे स्वाद देते हैं। उसके बाद बात होती है नमी बनाए रखने वाले एजेंट, इसमें होता है ग्लिसरीन, ये टूथपेस्ट को सूखने से बचाता है और नमी बनाए रखता है। अदर्स, जिंक साइट्रेट, यह प्लाक और टार्टर बनाने से रोकने में मदद करता है। वाटर, यह पेस्ट का बेस होता है, मतलब उस पेस्ट को बेस बनाने के काम में आता है। टूथपेस्ट एक पेस्ट नहीं बल्कि कई रसायनों का एक कॉम्बिनेशन है जो दांतों को स्वस्थ को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं, जैसे दांतों को साफ करना, मजबूत करना और मुंह को ताजगी प्रदान करना इसके काम होते हैं। बात आती है टूथपेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छी सी बात है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। टूथपेस्ट को उनके उपयोग, संरचना और विशेष गुणों के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। टूथपेस्ट के 8 प्रमुख प्रकार हैं। देयर आर कंसिडर्ड टू बी 8 मेन टाइप ऑफ टूथपेस्ट, ईच यूज्ड फॉर डिफरेंट नीड। पहला, सामान्य सफाई वाला टूथपेस्ट, रेगुलर क्लीनिंग टूथपेस्ट। कार्य क्या होता है? दांतों की सामान्य सफाई और ताजगी करना, जनरल क्लीनिंग एंड फ्रेशनिंग ऑफ टीथ। इसके कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल, रेगुलर व्हाइट टूथपेस्ट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट, फ्लोराइड टूथपेस्ट। फंक्शन क्या है इसका? दांतों को सड़न कैविटी से बचाता, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट टूथ डिके। इसका इंग्रेडिएंट क्या है? सोडियम फ्लोराइड मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। स्पेशल फीचर क्या है? दांतों की इनामिल को स्ट्रॉन्ग करना यानी मजबूत करने का काम है। तीसरा होता है हर्बल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट,
फंक्शन क्या है? प्राकृतिक तरीके से दांतों और मसूड़ों की देखभाल करना। इसके कंपोनेंट नीम, लौंग, तुलसी और बबूल होता है। विशेष रसायन कम जड़ी बूटियों पर आधारित होता है। संवेदनशील दांतों के लिए टूथपेस्ट, टूथपेस्ट फॉर द सेंसिटिव टीथ, ठंडा गर्म लगने की समस्या को कम करता है। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड से बना होता है। दांतों में झंझनाहट होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट दांतों के दाग हटाकर चमक बढ़ाता है। हल्के अपघर्षण हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। छठा, चिल्ड्रन टूथपेस्ट बच्चों के दांतों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड कम मात्रा में होता है और ये हल्का सा स्वादिष्ट होता है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट कार्य मसूड़ों को और बीमारियों पायरिया के संक्रमण को रोकता है। कंपोनेंट फंक्शन है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, और इसके इंग्रेडिएंट जो बात करें तो एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यूजेस डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना होता है। जेल टूथपेस्ट हल्की सफाई और ताजगी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्पेशल फीचर क्या है? पारदर्शी होता है और लेस एब्रेसिव होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है अभी हमने बात करी, सामान्य टूथपेस्ट होता है, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट होता है, हर्बल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होता है, संवेदनशील दांतों के लिए होता है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होता है, चिल्ड्रंस के लिए होता है, और औषधीय टूथपेस्ट होता है, और जेल टूथपेस्ट होता है। तो ये हमने टूथपेस्ट 8 प्रकार के टूथपेस्ट के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं और हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के साबुन, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, साबुन के बारे में। तो विद्यार्थियों हम चल रहे हैं साबुन के बारे में। दैनिक जीवन में साबुन, इन डेली लाइफ सोप आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं सफोनिफिकेशन, यानी सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक क्रिया, जिसको साबुनीकरण से बनते हैं, जो उच्च आणविक भार वाले फैटी एसिड के लवण होते हैं, जो तेलीय दागों को घेर कर मिसेल बनाकर और पानी के पृष्ठीय तनाव को कम करके सफाई करते हैं। विभिन्न प्रकार के साबुन जैसे टॉयलेट साबुन, ठीक है, लॉन्ड्री सॉप, मेडिकेटेड सॉप, ट्रांसपेरेंट सॉप, यानी अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं और उनकी बनावट और उनकी जो कंपोजिशन होता है वो भी अलग अलग होता है। उनको कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो उसकी कठोरता के बेसिस पर, यानी हार्डनेस के बेसिस पर, उसकी घुलनशीलता और विशेष गुणों के निर्धारण करती है। साबुन के मूलभूत रासायनिक घटक क्या है? बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सॉप। सबसे पहला फैट्स एंड ऑयल, ये साबुन का मूल आधार होता है, जैसे वनस्पति तेल या पशु वसा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सॉप, एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। दूसरा होता है अल्कली, यानी कि बेस, यानी कि क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड कठोर साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर क्षार को घोलने, यानी अल्कली या बेस को डिसॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन साबुनीकरण की प्रक्रिया में एक उप उत्पाद जो त्वचा को नमी देता है, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द सपोनिफिकेशन प्रोसेस विच मॉइस्चराइज द स्किन। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉप, साबुन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? तो साबुन दैनिक जीवन में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। उपयोग और संरचना के आधार पर साबुन कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला साधारण कपड़े धोने का साबुन, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ड्री सॉप। कपड़े धोने के साबुन, इसका मेन कंपोनेंट होता है सोडियम सॉल्ट, यानी फैटी एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। स्पेशल कठोर होता है और अधिक क्षारीय होता है। नहाने का साबुन, बाथिंग सॉप, शरीर की सफाई करने का काम करता है। सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरीन इसके अंदर मिला रहता है, त्वचा के लिए ये अच्छा होता है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट सॉप, सौंदर्य व त्वचा की देखभाल करने के काम में आता है। ग्लिसरीन व अल्कोहल इसके अंदर होता है, देखने में ये पारदर्शी होता है। उसके बाद आता है हर्बल और आयुर्वेदिक साबुन, प्राकृतिक त्वचा सुरक्षा प्रदान करता है। नीम, तुलसी व एलोवेरा युक्त होता है। रसायन कम जड़ी बूटियां युक्त होता है। मेडिकेटेड सॉप त्वचा रोगों में काम में आता है, एंटीबैक्टीरियल पदार्थ का बना होता है और डॉक्टरों की सलाह से इसका उपयोग करना चाहिए। ग्लिसरीन सॉप रूखी व संवेदनशील त्वचा के लिए इस्तेमाल होता है। अधिक मात्रा में ग्लिसरीन इसके अंदर होता है, त्वचा को नमी प्रदान करने का एक काम करता है। फ्लोटरिंग सॉप नहाने में काम आता है, पानी पर तैर सकता है और इसके अंदर हल्की सी एयर होती है। लिक्विड सोप हाथ धोने के काम में आता है। शैम्पू इसका एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर जनरली पोटेशियम सॉल्ट का इस्तेमाल होता है
और ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। कुल वसा पदार्थ यानी टीएफएम के आधार पर साबुन का वर्गीकरण। तो विद्यार्थी ये हमारे दैनिक जीवन में भी ये काम में आता है। कैसे? तो टॉयलेट सोप हैज 3 ग्रेड। टॉयलेट सोप जो होता है यानी कि जो हमारे नहाने का साबुन है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। वसा पदार्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये त्वचा को सुखाए बिना शरीर को साफ करने में मदद करता है। वसा पदार्थ ही त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो कुछ मानक निर्धारित किए जिनका पालन करके हर टॉयलेट साबुन को सार्वजनिक उपयोग के लिए साबुन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव इसका नहीं पड़े इसलिए इस्तेमाल की जाती है। आगे देखें, BIC टॉयलेट साबुन को उसके टीएफएम सामग्री के आधार पर 3 श्रेणियों में डिवाइड करता है। ग्रेड फर्स्ट, इस ग्रेड में साबुन में वसायुक्त पदार्थ यानी टीएफएम, ठीक है, टीएफएम 76% से अधिक होना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट के साबुन में टीएफएम 76% से अधिक होना चाहिए। यह साबुन शरीर के लिए सबसे सुरक्षित है क्योंकि इसमें वसायुक्त पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है। सफाई और नमी प्रदान करने के गुणों के लिए यह एक उत्कृष्ट विकल्प होता है। ग्रेड सेकंड, इस प्रकार के साबुन में वसायुक्त पदार्थ यानी टीएफएम की मात्रा 70% से 76 के बीच में होती है। सफाई के लिए अभी अच्छा विकल्प है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट साबुन के तुलना में ये थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है। ग्रेड थर्ड, इस ग्रेड में साबुन कम से कम 60% वसायुक्त पदार्थ होना चाहिए। यह औसत गुणवत्ता का साबुन है क्योंकि इसमें फिलर्स होते हैं, इसके कारण यह ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड साबुन की तुलना में थोड़ा सा सस्ता होता है। ग्लिसरीन साबुन के लिए BIS इंडेक्स या मानक। ग्लिसरीन साबुन के मानक अलग अलग होते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर गुण होता है, इसलिए इसमें टॉयलेट साबुन की तुलना में टीएफएम प्रतिशत कम होता है। मिनिमम ग्लिसरीन कंटेंट, ग्लिसरीन साबुन में कम से कम 15% ग्लिसरीन होना चाहिए। ये साबुन रुखी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। ये टॉयलेट साबुन की तुलना में त्वचा की नमी को अधिक समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। न्यूनतम टीएफएम, मिनिमम टीएफएम कंटेंट, सफाई और त्वचा संबंधी लाभों को बनाए रखने के लिए ग्लिसरीन साबुन में कम से कम 45% टीएफएम होना चाहिए। टॉयलेट साबुन की तुलना में टीएफएम की मात्रा कम होने का कारण मॉइस्चराइजर तत्व ग्लिसरीन की उपस्थिति जो कम टीएफएम मात्रा की भरपाई करता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट हमने देखा। इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा और एक हमने साबुन के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थियों, अगला जो वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें पढ़ेंगे डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, नए कंटेंट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।